स्टूडेंट, अब 5वीं विविध का क्वेश्चन नंबर 13वां। ये क्वेश्चन बोलता है कि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्या ज्ञात करिए। तो देखो, मान लेते हैं चार संख्याएं, माना चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो संख्या होती हैं जो आपको मैंने ऊपर भी लिख दिया है। संख्या होती है, इनको मानना हम पड़ेगा हमको। तो a माइनस के 3d, तो a माइनस का d यहाँ पर आएगा a प्लस डी और यहाँ पर आएगा a प्लस के 3d। देखो दोनों ही सेम है, देखो ये दोनों पद और ये दोनों पद सेम है, लेकिन अंतर किसका है? माइनस प्लस का है। तो पहले में आएगा दोनों माइनस की हो जाएंगे, बाद में दोनों हो जाएंगे आपकी प्लस की। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद हो गया। अब कह रहा उनका योग कह रहा 20। तो प्रथम शर्त से क्या करेंगे? प्रथम शर्त से क्या कहता है? उनका योग कह रहा है 20, इनका सबका योग कितना? 20 कह रहा है। तो मतलब a माइनस के 3d प्लस, इनका सबको जोड़ दो, मत बीच में क्या लगा दूँ? जहाँ पे कॉमा प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। तो a माइनस के d, a प्लस का d, तो a प्लस का 3d का मान कितना बोल रहा है? ये 20 बोल दिया है। हम सबको जोड़ दिया, क्यों? योग कह रहा है। योग मतलब जहाँ पे कॉमा क्या लगा दिया हमने? प्लस लगा दिया। अब देखो, एक a आपका ये, एक a 2, एक 3 और एक 4, कितने हो गए? 4a हो गए। अब इनको जोड़ो, माइनस के 3d है। देखो ये माइनस का, ये क्या है? प्लस का, ये प्लस का, ये क्या है? माइनस का। तो यह क्या बचा आपका? 20 बचा। तो इस हमारे a का मान ज्ञात हो जाएगा इससे, 20/4 कितना आएगा? 5 आ गया। तो a का मान आपका कितना आ गया? 5 निकल के आ गया। अब आगे कहता है कि उनके वर्गों का योग कह रहा है 1 से 20। दूसरी शर्त से इनके वर्गों का योग कर दो। मतलब वर्ग करेंगे तो a माइनस के 3d का वर्ग प्लस, तो a माइनस d का वर्ग प्लस a प्लस d का वर्ग प्लस, तो a प्लस 3d का वर्ग। और कितना कहता है ये? 1 से 20 कहता है। अब यहाँ से इसके दो तरीके बनते हैं, या तो इसको हम होल स्क्वायर खोल लीजिए, या यहाँ पर a हम क्या मान लगा दूँ? 5 मान लगा दी तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या खोल दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, या मान लगा दो यहाँ पर a है, वहाँ क्या लगा दो? 5 लगा सकते हो। तो a बराबर क्या लगा दो? डायरेक्ट लगा दो, a बराबर 5 रखने पर जो हमने a का मान 5 इसमें हमने निकाल लिया। तो a आ रहा है, तो a का मान कितना? 5 माइनस के 3d का ऊपर वर्ग आ गया, 5 माइनस के d का वर्ग आ गया, क्या आएगा? 5 प्लस d का वर्ग आ गया, और क्या आएगा? 5 प्लस 3d का वर्ग आ गया। और ये कितना है? 120। अब इसे खोलेंगे हम, a माइनस बी का होल उसका बना हुआ रहा। क्या खोलेगा? पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। अब माइनस, तो माइनस आएगा दोनों गुणा का 2 गुना। तो देखिए 5 का वर्ग कितना होता है? 25, प्लस आएगा 3 का वर्ग 9 और d का d स्क्वायर। माइनस तो माइनस आएगा, दोनों के गुणा का 2 गुना, दोनों को गुणा करना, 15 हो गए, 15 का 2 गुना 30। इसे खोलेंगे हम, 5 का वर्ग 25 और d का d स्क्वायर, माइनस आएगा दोनों गुणा का 2 गुना, कितना आएगा? 10d। इसे खोलेंगे, 5 का वर्ग 25, d का वर्ग d स्क्वायर। अब क्या आएगा? प्लस है तो प्लस आ गया, दोनों गुणा का 2 गुना, कितना आएगा? 10d। इसे खोलेंगे, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, अब प्लस तो प्लस आएगा। अब क्या आएगा? दोनों के गुणा का 2 गुना, 5 का 3 15, अब 15 के 2 गुने कितने होते? 30, और बराबर कितना है? 120। अब तो इसमें संख्या कटेगा। देखो ये 10d किसकी है? माइनस की। ये किसकी है? प्लस की। 30d प्लस की, ये किसकी है? माइनस की। और तो इसमें कोई संख्या कट रहा नहीं है। अब लिखो 25, 25 50, 75 कितने हो गए? 100 हो गए। यहाँ क्या बचा? 9d स्क्वायर, एक 10, 10 11, 11 9 20, कितने हो गए? 20 d स्क्वायर बराबर कितना? ये 120। इसको हम इधर लेके जाएंगे हम, तो 20d स्क्वायर कितना आएगा? ये
120 में से हम 100 घटाएंगे तो ये प्लस इधर किसका जाएगा, माइनस का पहुंच जाएगा। तो यह मान कितना आ गया ये, तो 20 डी स्क्वायर कितना आएगा, 20 बचेगा। तो डी स्क्वायर का मान आएगा 20/20 कितना आएगा, 1 आ गया। तो जो डी स्क्वायर का मान कितना है, 1 आ गया। इसका लेंगे वर्गमूल लेंगे हम, तो 2 चिन्हाएंगे इस वर्गमूल, प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा। तो 1 का कितना आता है, 1 आता है। अब जो दोनों से निकाल देंगे इसमें, एक बार लेंगे प्लस से, एक बार लेंगे हम माइनस से। तो डी बराबर 1 लेने पर 1 लेंगे, जहाँ पर अब आपका डी आ रहा है वहाँ पे 1 मान लगाते जाओ और 1 का मान 5 लगाते जाओ। तो प्रथम पद या प्रथम संख्या, हमने प्रथम संख्या क्या मानी है, ए माइनस के हमने 3D माना है, माना ए। तो ए का मान कितना, 5, 5 माइनस 3 इंटू डी कितना, 1 कितना आएगा, 5 माइनस के 3 कितना आएगा, 2 आ गया। दूसरी संख्या हमने क्या मानी है, ए माइनस का डी माना है हमने। तो ए का मान 5 और डी का मान कितना आया, 1। तो 5 में से 1 गया तो कितना आएगा, ये 4। तीसरी संख्या हमने क्या मानी है, ए प्लस डी। ए का मान कितना है, 5 और डी का मान कितना है, 1। तो कितना आएगा, 5 और 1 6। अब चौथी संख्या हमने क्या मानी है, ए प्लस के 3D। तो ए का मान 5 और डी का मान कितना आपका, 1। तो 5 + 3 कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये संख्या कितनी हो गई, 2 4 6 8। ऐसे हम क्या करेंगे, डी का मान क्या लगाएंगे हम, माइनस किस लगाएंगे, -1 से लगाएंगे। अगर डी का मान अगर -1 अगर यहाँ पर लगाएं तो इस संख्या उल्टा आ जाएगा आपका। पहला आएगा कितना, 8 6 4 और 2। तो इसे लिख सकते हो, संख्या कौन कौन सी हो गई, 2, 4, 6, 8। या उल्टा लेके माइनस लगाएंगे तो 8, 6, 4, 2।